अब जी स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है, उसी तरह का है। सिर्फ हमें क्या करना है, इसके अंदर कुछ चीजें जो हैं, इन कुछ नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है और क्या कर देना है, डिवाइड करवा देना है। सिंपली आपने क्या करना है, अब हम क्या कहते हैं, एक दफा क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमने क्या क्या करना है। सिंपल आप क्या करें, रीड करें। फॉर वी किसके अंदर बिलोंग करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में से जो जी है वो किससे बिलोंग करता है। हमें पता है कि हम क्या करते हैं, z इज इक्वल टू जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास a प्लस आयोटा b, ये किस में से बिलोंग करता है, ये करता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से बिलोंग करता है। अब शो दैट हमने क्या करना है, शो करवाना है कि z प्लस z कॉन्जुगेट, अगर हम क्या करें z प्लस क्या करते हैं, z लेते हैं और इसको z प्लस कॉन्जुगेट इसको ऐड करते हैं। ऐड करके हमने क्या करना है, सिंपल इसको 2 पे क्या करते हैं, डिवाइड करवाते हैं। तो हमारे पास ये क्या बनते हैं, रियल पार्ट ऑफ जी बनेगा आपके पास। ये क्या बनेगा आपके पास, रियल पार्ट। वही मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कराते हुए मैंने आपको ये चीजें बताई थी कि आपके पास क्या है, अगर जी इज इक्वल टू, अगर आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू किसके है, जीरो, तो जीरो के इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, प्योरली क्या बन जाएगी, रियल फॉर्म बन जाएगी आपके पास। तो मैं क्या करता हूं, इसको सिंपल जी ले लेता हूं। लिखे आप सोल्यूशन, लिखे सोल्यूशन। अब क्या करता हूं मैं, लेट करता हूं, लेट करें। z आपके पास क्या है, z क्या है आपके पास, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है आपके पास, a क्या है आपके पास, a प्लस आयोटा b, क्या है, सिंपल z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है। मैं क्या करता हूं, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी। सिंपल आप क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसका कॉन्जुगेट ही लेना है। अब हमने क्या करना है, z प्लस z कॉन्जुगेट, अब हमने क्या करने लेना है, इसको ऐड कर लेना है। सिंपल z की वैल्यूज को और प्लस z कॉन्जुगेट की वैल्यू को क्या करें, ऐड करें। सिंपल, आपने कुछ भी और नहीं करना, सिंपल लिखे z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब इनकी वैल्यूज को लिखें। अब z की वैल्यू क्या है, a प्लस आयोटा b है। अब हमारे पास कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, कॉन्जुगेट की है प्लस a माइनस आयोटा b है। क्या है, सिंपल a प्लस आयोटा b, जी की वैल्यू है प्लस, हमने सेंटर वाला ये साइन यूज किया है प्लस का, a माइनस आयोटा b, इनकी वैल्यूज को क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। अब हमारे पास ये क्या है, प्लस का है और ये क्या है आपके पास, माइनस का है। अब प्लस वाला माइनस के साथ खत्म हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा, हम क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, z प्लस, क्या बचेगा, z प्लस z कॉन्जुगेट इक्वल किसके आएगा। अब इसका भी कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अब हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को ऐड करते हैं, ये क्या बन जाएगा, 2a। या आपके पास एक ये है और एक a, ये 2a नहीं बन जाएगा, ये इस तरह का सिंपली हम क्या लिख देते हैं, 2a। अब मैं क्या करता हूं, इसी साइड पे, दोनों साइड पे, बोथ साइड पे क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा दे। अब ये 2 से 2 कैंसल हो जाएगा। अब आप देखें तो ये आपके पास कौन सी वाली फॉर्म बन गई, ये वाली फॉर्म नहीं बन गई, ये वाली। ये अगर आपके पास ये किसके इक्वल हो, अब मैं सिंपल क्या लिख देता हूं, z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2, तो आपके पास इक्वल किसके है, a। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी डिफाइन कर चुके हैं, ये क्या आपके पास रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्या आपके पास प्योरली एक रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब क्या करना था, डिफाइन करना था ये वाली चीज, तो आप लिख दें z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2, आपके पास क्या आया है, आपके पास रियल पार्ट ऑफ z ही है। आप लिखे हेंस लिख दें या प्रूव्ड लिख दें, हेंस प्रूव्ड। तो हमने क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया है कि हमारे पास z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 इक्वल किसके है, रियल पार्ट ऑफ z है। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। हेलो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं।
और इसके अंदर उस पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने क्या करना था, डिस्कस करना था कि इसको क्या कर देते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं। अब इसके अंदर क्या करना है, माइनस करवाने हैं और आपके पास ये क्या बनेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। अब इसको क्या पढ़ते हैं, इस चीज को क्या पढ़ते हैं, मीन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। इसको किस तरह पढ़ते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी पढ़ते हैं। तो हमने क्या करना है, इसको माइनस करवाना है और ओवर पे 2 लेके आने हैं। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी बन जाएगा। तो आप सिंपल लें, सोल्यूशन लिखें। सबसे पहले क्या लिखना है, आपने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन के बाद आपने क्या करना है, लेट करें, सपोज करें कि आपके पास जी किसके इक्वल है, लेट करें v आपके पास किसके इक्वल होता है, a प्लस अयोटा b ले ले। आप ये भी ले सकते हैं, मैंने पहले भी कहा है, आप z इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y ये भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने क्या करना है, सिंपल आप क्या ले लें, कॉन्जुगेट ले लें। स्टूडेंट्स क्या लेना है, आपने कॉन्जुगेट ले लेना है जी का। किसका लेना है, जी का कॉन्जुगेट सिंपल आपने लेना है। तो ले इसका a माइनस अयोटा b आपके पास बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपके पास, इसका हमने कॉन्जुगेट लिया है, ये क्या बन गया, a माइनस अयोटा b। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने z माइनस जी अयोटा को क्या कर देना है, माइनस करवा देना है। क्या करवाना है, माइनस करवाना है। अब आप क्या लिखेंगे, ये आपके पास 2 अयोटा आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, z माइनस जी कॉन्जुगेट, इसको क्या करना है, माइनस करना है। इसकी वैल्यूज लिखें, z की वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस अयोटा b। अब सेंटर में क्या लगाना है आपने, माइनस, क्या यूज करना है, माइनस यूज करना है, a माइनस अयोटा बी। ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि ये जो है माइनस जो है ये वाला था, नहीं, ये अलग अलग किस्म के माइनस है, साइन यूज हुए हैं। इसको क्या करना, माइनस करना है, ये वाली वैसी की वैसी वैल्यूज लिख देनी है। अब क्या करें, सिंपल जी माइनस जी कॉन्जुगेट। अब इस माइनस को अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा दें, a प्लस अयोटा बी माइनस ए। ये माइनस 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 जब किसी चीज से मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा, ये प्लस अयोटा बी। अब देखें, ये माइनस का ए है, ये प्लस का, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा। हम इसको क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, प्लस अयोटा बी प्लस अयोटा बी। अब ये क्या है हमारे पास, ये बन जाएगा z माइनस जी कॉन्जुगेट 2 अयोटा बी, ये नहीं बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर। सिंपल आप 2 अयोटा पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब हम इस साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये भी लाजमी है, नेसेसरी है कि हम दूसरी साइड पे भी क्या करेंगे, इसको डिवाइड करवाएंगे। अब क्या कर देंगे, 2 अयोटा से इसको भी क्या करें देंगे, डिफाइन करवा देंगे। आप देखें, ये 2 अयोटा से 2 अयोटा कैंसल हो जाएगा। अब आपके पास फाइनल जो है क्या बचेगा, z माइनस जी अयोटा, सॉरी जी माइनस कॉन्जुगेट, z माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 अयोटा। क्या है आपके पास, 2 अयोटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये b बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। अब हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हेंस। आप लिखें लास्ट में आपने क्या लिखना है, हेंस प्रूव्ड हमने क्या किया है, हेंस प्रूव्ड किया है किस चीज को, कि आपके पास जो है z माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 जो है किसके इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के इक्वल है। कैसे इक्वल है, ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये मैंने तफसील के साथ ये चीजें जो है डिस्कस की थी कि आपके पास क्या आ जाए, अगर आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ जीरो आ जाए तो वो प्योरली रियल फॉर्म बन जाती है। अगर ये जीरो आ जाए तो इस तरह मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करवाया था। अब देखें, अब क्या करना है, इसको मैंने लिख देना है, सिंपल आप लिखे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। क्या हमने क्या किसको डिफाइन करना है, हेंस प्रूव, ये क्या है आपके पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, सिंपल जो है क्या कर देता हूं, इसको रीड आउट करता हूं, z
क्या है आपके पास, जी आपके पास मॉडुलस का स्क्वायर है, इक्वल किसके है, जी, ये क्या है, मल्टीप्लाई, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट। अब हमने क्या करना है, सोल्यूशन सिंपल आप लिखे स्टूडेंट्स, आपने सिंपल सोल्यूशन लिखना है, क्या लिखना है आपने, सिंपल ही सोल्यूशन लिखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, लेट, क्या करना है आपने, लेट करना है कि आपके पास जी किसके इक्वल है, किसके इक्वल होता है, जी के, जी इक्वल होता है हमारे पास ए प्लस अयोटा बी। हमने क्या कर लेना है, सपोज कर लेना है, लेट कर लेना है कि हमारे पास जी किसके इक्वल हुआ करता था, ए प्लस अयोटा बी। अब मैं क्या करता हूं, इसको मॉडुलस लेता हूं, क्या लेता हूं, मॉडुलस लेता हूं। अब मॉडुलस लेने का क्या तरीका था कि हम क्या करते थे, हाँ आप इसको, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ए प्लस अयोटा बी की जगह एक्स क्या ले सकते हैं आप, एक्स प्लस अयोटा वाई, ये भी ले सकते हैं। मॉडुलस में क्या होता था, हम जी इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, सिंपल ये चीज, ये क्या है हमारे पास मॉडुलस है। तो आइए हम इसको यूज करते हैं। आप क्या लें, इसका जी का मॉडुलस ले लें। अब ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपके पास, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट आएगा। अब हमने क्या करना है, जी मॉडुलस का स्क्वायर ले लेना है, क्या ले लेना है आपने, सिंपल इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब हम क्या करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसका होल का, इसका भी स्क्वायर लिया है तो इसको भी हम स्क्वायर लेंगे, तो ये इससे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो जाता। तो अब आपके पास फाइनल क्या बचेगा, जी का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है हमारे पास, ए का स्क्वायर आएगा प्लस बी का स्क्वायर, यही वाली फॉर्म नहीं बचेगा। अब हमने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो हमने ले ली है, क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड, हाँ आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले, लेट या इस पे लेफ्ट हैंड साइड ये ले लें। अब आपने क्या करनी है, राइट हैंड साइड ले लेनी है। यार ये ना करें, ना ले तो कोई इश्यू नहीं है, आप सिंपल जो है लेट करें, इसको डिफाइन करें। अब हमने क्या करना है, इस दूसरी वाली फॉर्म्स को जो है, राइट हैंड साइड को हमने क्या करना है, डिफाइन करना है। अब इसे जो है इक्वेशन 1 का नेम दे दे, इसे क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दे, ए का नेम दे दे, कोई भी समथिंग आप दे सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, सिंपल राइट हैंड साइड इसकी ले लेनी है, राइट हैंड साइड ले। अब राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, फिर वही आपने सपोज करना है, लेट करना है। आपके पास क्या है, लेट करें जी किसके इक्वल है, ए प्लस अयोटा क्या आपके पास बी होता है। अब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए माइनस अयोटा भी बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल, आपने और कुछ भी नहीं करना, जी डॉट जी का कॉन्जुगेट, आप इनको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ए प्लस अयोटा बी, ए माइनस अयोटा बी, सिंपली यही बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, वही वाला मेथड यूज करते हैं जब हम 9th और 10th के अंदर ये पढ़ के आए कि इसको हम इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इस वाली वैल्यूज को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इसको किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। वही वाला मेथड यूज होगा जो हम 9th और 10th के अंदर इस चीज को पढ़ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल और कुछ भी नहीं करना, z इज इक्वल टू जी डॉट जी कॉन्जुगेट। अब क्या करें, ए के साथ क्या करें, सबसे पहले ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ए डॉट ए नहीं आएगा आपके पास, फिर आपके पास क्या है, माइनस है, क्या यूज करें, माइनस ए को फिर मल्टीप्लाई करवाएं किससे, ए, अब मैं अयोटा को पहले लिख देता हूं, अयोटा ए बी, क्या लिख देता हूं, अयोटा ए बी, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये अयोटा दोनों के साथ लगेगा। अब मैं क्या करूंगा, अब ये एक एलिमेंट को हमने दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमने दूसरा वाला एलिमेंट लेना है, और सेंटर में क्या है, साइन यूज हुआ है, प्लस का साइन यूज हुआ है, किस चीज का यूज हुआ है, प्लस का एक साइन यूज हुआ है। अब हम इसके दूसरे एलिमेंट को इन दोनों एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करें मेरे स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, अयोटा बी को मल्टीप्लाई करवा देना है किससे, मैं लिख देता हूं अयोटा ए बी, या आप ये भी लिख सकते थे अयोटा बी ए, सिंपल, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने क्या करना है,
अब इस वाली वैल्यूज को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, और सेंटर में क्या है आपके पास, ये वाला कौन सा यूज हुआ है, माइनस यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है आपके पास, माइनस। आप क्या लिखें, सिंपल है, आपने क्या, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आप अयोटा देखें, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा से होगा, क्या हो जाएगा, अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अयोटा, या लिख देंगे सिंपल अयोटा अयोटा। अब बी मल्टीप्लाई बी, सिंपल मैं यही लिख देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इसको मल्टीप्लाई, ए का स्क्वायर बन जाएगा जी डॉट जी कॉन्जुगेट, ये क्या बन जाएगा आपके पास, ए का स्क्वायर, ये जी, ए को किसके साथ मल्टीप्लाई, ए से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया, ए का स्क्वायर। ये वाली देखें, ये माइनस की है, माइनस अयोटा ए बी, अब प्लस अयोटा ए बी, ये इससे कैंसल हो जाएगी, खल्लास, खत्म, खत्म हो जाएगी। हम इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, काट देंगे, माइनस कर देंगे। अब ये क्या बचेगा आपके पास, अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, बी का स्क्वायर नहीं बन जाएगा। अब देखें, अयोटा का स्क्वायर, अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल हुआ करता था, -1 के, किसके इक्वल होता था, -1 के। आप सिंपल क्या लिखें, अयोटा का स्क्वायर की वैल्यू लिख दें, जी डॉट जी का जो है आपके पास कॉन्जुगेट हमने लिया है, इक्वल क्या करें, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। अब माइनस -1, और ये क्या बन जाएगा, बी का स्क्वायर। देखिए माइनस 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 से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब आपने क्या लिखना है, री मल्टीप्लाई री कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा। अब आप इसको क्या दे दें, इक्वेशन 2 का नेम दे दें। क्या करें, इसको सिंपली आप इक्वेशन 2 का नेम दे दें, या आप क्या करें, आप इसको क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 का नेम ना भी दें तो आप क्या करेंगे, आपके पास प्रूव हो गई है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है, राइट हैंड साइड के। अब मैं क्या लिख देता हूं, हेंस, हेंस प्रूव्ड, क्या क्या हमने ये चीज प्रूव्ड कर ली है, कौन सी, कि हमारे पास जो है जी मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपके पास, जी मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल, ये क्या है, इक्वल है। या आप लास्ट में ये भी लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इक्वल। क्या है आपके पास, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, बराबर है, इक्वल है, या हेंस प्रूव्ड। आपके पास क्या है, जी मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉरी 3 का पार्ट नंबर कौन सा था आपके पास, 3। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हम पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 को क्या करें, सबसे पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं कि हमने इसके अंदर, इस छोटा सा प्रूव है, इतना बड़ा नहीं है, सिंपली जो है प्रूव है। तो सबसे पहले रीड आउट करते हैं, 1/z इज इक्वल टू जी का कॉन्जुगेट ओवर क्या है, जी मॉडुलस का स्क्वायर है। अब आपने इसके अंदर सिंपल क्या करने हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले ले तो आपके पास राइट हैंड साइड इंतहाई आसान हो जाएगी। मैं क्या ले लेता हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। आपने सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्या लिखना है, सोल्यूशन लिख देना है। क्या लिख देना है, सिंपल, आपने और कुछ भी नहीं लिखना, सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन के बाद आपने क्या करना है, 1/z, आपने क्या लिख देना है, 1/z। मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड जी कॉन्जुगेट से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई और क्या कर देता हूं, डिवाइड करवा देता हूं जी कॉन्जुगेट से। अब देखें, अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, जी कॉन्जुगेट और जी सिंपली जो है आपके पास क्या बन जाएगा, 1/z, सॉरी आपके पास क्या बन जाएगा, जी कॉन्जुगेट ओवर जी डॉट जी कॉन्जुगेट। क्या बन जाएगा आपके पास, जी कॉन्जुगेट ओवर जी, क्या बन जाएगा आपके पास, जी कॉन्जुगेट। अब हम इसको पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि जी किसके साथ अगर मल्टीप्लाई होता है, जी कॉन्जुगेट से, तो ये क्या बन जाता था आपके पास, ये बन गया था आपके पास जी कॉन्जुगेट मॉडुलस का स्क्वायर बन गया था। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 के अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जी को जब हम जी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं कि किसके इक्वल आता है, ये इसके इक्वल आता था। अब मैं सिंपल क्या कर देता हूँ, इसके बरक्स लिख देता हूं,
जी कॉन्जुगेट ओवर आपने क्या करना है, लिखना है कि आपके पास क्या है, जी मॉडुलस होल का स्क्वायर, ये लिखना है। आपने प्रूफ भी क्या करना था, यही करना था। आपके पास क्या है, आपके पास 1 ओवर जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी कॉन्जुगेट ओवर जी मॉडुलस का स्क्वायर है। तो आपका क्या ये हुआ, ये डिफाइन हो गया। जी क्या है आपके पास, जी बार ओवर जी कॉन्जुगेट मॉडुलस का स्क्वायर, ये क्या है आपके पास, ये है आपका फाइनल आंसर। क्या है आपके पास, जी बार ओवर जी मॉडुलस का स्क्वायर। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल